नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है। यही वजह है कि प्रदेश के गांव-गांव तक विकास परियोजनाएं पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद की यहां पर मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में कई बड़े कार्य करते नजर आते, चाहे बात करें शिक्षा, रोजगार की या फिर बात करें विकास और विकसित क्षेत्र की। हर क्षेत्र में विकास की राह पर हरियाणा प्रदेश अग्रसर हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 1645 करोड़ से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। सिंचाई, ग्रिड, पुलिस, HBPNL, UHBVN, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को मंजूरी। शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने DHPPC में 7 एजेंडों को मंजूरी दी। बैठक में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में सिंचाई को मंजूरी थी। बैठक में लोक निर्माण सहित कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से ओल्ड पुलिस लाइन को मंजूरी। हिसार में 48 टाइप 2 और 24 टाइप 3 मंजिल मकान बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाने को मंजूरी थी। 63 kVA ट्रांसफार्मर की खरीद और शुगरफेड के लिए PPP बैग को मंजूरी। भारत नेट परियोजना के तहत गांव में फाइबर इंटरनेट सेवा के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी। 2000 लीटर क्षमता की 36 सीवेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार बालसमंद सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी। उचाना से लितानी सड़क का सुदृढ़ीकरण कराने की मंजूरी थी। मुख्यमंत्री ने जिला रेवाड़ी में सैनिक स्कूल गोटरा के निर्माण को प्रदान की मंजूरी। टप्पाखोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य को मंजूरी थी। जिला गुरुग्राम की जमालपुर गांव में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने को मंजूरी थी। मुख्यमंत्री ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति में सुधार करने को प्रदान की मंजूरी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर साहा अम्बाला के सेक्टर 1, 2, 3 में सड़कों का होगा सुधारीकरण। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही परिवार पहचान पत्र योजना से जरूरतमंदों का कई सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पेंशन बना भी है और आसान भी हो गया है। देखिए इसे। क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी धाकड़ पहचान है। वो तो है, तभी तो 60 साल का होते ही बाबूजी की वृद्धावस्था पेंशन अपने आप ही शुरू हो गई। काश मेरी भी पहचान होती तो जाति प्रमाण पत्र का काम झट से हो जाता। वैसे चाचा जी, कौन है ये धाकड़? कोई ऊंची जान पहचान वाले होंगे? हाँ बेटा, बहुत धाकड़ से। कौन? और कौन? धाकड़ हैं हमारे मोदी जी।
और मनोहर लाल जी, जिनने हमारा पहचान पत्र दिलाया और साथ में पेंशन भी दिलाई। तेरा भी काम करवा दूं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। जो ठाना वो कर दिखाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसान समृद्ध और खुशहाल होते जा रहे हैं। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ हरियाणा सरकार खड़ी है। सरकार ने फसल खरीद के 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाने का काम किया है। सुनिए जनता की जुबानी। बड़ा धाकड़ है ना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे कुछ भी परेशानी होती है तो झट से ऑनलाइन जाता है और इसका काम हो जाता है। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी धाकड़ पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है? अपने वाले धाकड़ से मतलब? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े। हम पे कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े, तो हुए ना वो धाकड़। ये बात तो तूने सही कही बेटा। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। हरियाणा की वर्तमान सरकार छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। छात्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रही मनोहर सरकार शिक्षा, कौशल विकास और गुणवत्ता हो रही है उन्नत। छात्रों को भविष्य में और दक्षता बनाने के लिए लगातार मनोहर सरकार की ओर से कई पहल की शुरुआत की जा रही है। कोडिंग और रोबोटिक्स गतिविधि भी यहां पर छात्रों को सिखाने के लिए कई पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि बेटियों के लिए कई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत होगी, जिससे बेटियां बढ़ेंगी, पढ़ेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। पूर्व में 124 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीएम श्री स्कूल के लिए यहां पर खोला गया है, जिससे छात्राओं को यहां पर भविष्य उज्जवल हो सके और भविष्य में दक्षता भी बन सके। मनोहर सरकार के सब उपलब्धि से यहां पर नागरिकों में खुशी का माहौल है। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के सुविधा उपलब्ध हो सके और वो सारी सुविधा को लाभ उठा सके। इसी कड़ी में बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत और शुरुआत से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मनोहर सरकार लगातार इस पहल की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति, नारी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कई मुमकिन कोशिश करने में हरियाणा सरकार जुड़ी हुई है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से यहां पर वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है।
इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले। हरियाणा के हर एक व्यक्ति विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। MBBS की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में MBBS की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां MBBS सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में MBBS सीटों की संख्या 2185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं,
तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं विशाल अरोड़ा सिरसा से। विशाल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है पार्थ गुप्ता, जो कि सिरसा से डीसी के पद पर काबिज है। सुनिए। देखिए, जो आयुष्मान योजना जो पहले सरकार ने जिसकी शुरुआत करी थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए इसका फर्दर एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें जो है आगे गांव के लेवल पे और शहर के वार्ड लेवल पे भी जो है एक्सटेंसिव जो है डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग के जो प्रयास है वो किए जाएंगे। उसके बाद जो आगे इसमें टेस्टिंग के बाद जो भी इश्यूज़ आते हैं लोगों को, वो आगे उनके इलाज के लिए आगे टाइप किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें हर वीक जो है मेले लगेंगे, जिसमें आपके ब्लड डोनेशन के लिए और अंगदान के लिए भी जो है लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सिरसा जिले में जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो करीबन 48,000 लोगों का यहाँ पे इलाज हो गया है, और करीबन जो है 61 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि जो है वो सरकार द्वारा इन इलाजों में खर्च करी गई है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब लागू की गई थी? ए साल 2022, बी साल 2021, सी साल 2017, डी साल 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।